हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में। और सबसे पहले इस पे हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, इसके बाद इंडिकेशंस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ G6PD क्या है और डायग्नोसिस क्या है, G6PD का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो G6PD स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर और ये अफेक्ट करता है रेड ब्लड सेल को। When the body is exposed to certain medicines or the stress of infections, inborn error of metabolism in human beings, तब ये डिजीज कॉज होता है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो हिमोलाइटिक एनीमिया, जॉन्डिस, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इनलार्ज स्प्लीन जो है, इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं G6PD के? तो डेवलपमेंट ऑफ हेमोलाइसिस आफ्टर एक्सपोजर टू सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसको इनटेक करने के बाद वो जब उसका एक्सपोजर होता है तब ये डिजीज कॉज होता है, जैसे कि प्राइमाक्वाइन, सल्फोनामाइड्स, एस्पिरिन, नेबाक्राइन एंड सर्टेन फूड्स लाइक फावा बीन्स, जिसको फेविजम भी बोला जाता है, में ऑल्सो इंड्यूस्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक्सेसिव डिस्टर्ब होते हैं। और प्रोलॉन्ग और अनएक्सप्लेन एक्सप्लेन्ड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया इन नियोनेट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है। जो नेक्स्ट जो है हमारा पैथोफिजियोलॉजी, वो है कि ये डिफेक्ट इन द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट पाथवे, जिसको HMP संट पाथवे भी बोलते हैं। कॉमन मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल मेटाबॉलिज्म है। और द G6PD जो जीन है वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये लोकेटेड होता है एक्स क्रोमोसोम पे। It is located, the gene of G6PD is located on the X chromosome। जो नेक्स्ट है वो है कि हिमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक एनीमिया जो है एक फॉर्म होता है एनीमिया का, जो कि एबनॉर्मल ब्रेकडाउन होता है इसमें रेड ब्लड सेल्स का। RBC जब एबनॉर्मल ब्रेकडाउन करने लगता है तो हिमोलाइटिक एनीमिया कॉज होता है। हिमोलाइटिक एनीमिया जो होगा वो कॉज करेगा इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस, और दूसरा जो है वो कॉज करेगा एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस। अब हम बात करेंगे कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस में क्या होता है। तो इट हैपेंस मेनली इनसाइड द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स के अंदर में हेमोलाइसिस होने लगे रेड ब्लड सेल्स का, तब तब उसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस। और कॉज ये इट कैन कॉज हीमोग्लोबिनेमिया एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ये हाइपर बिलिरुबिनेमिया के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस में क्या होता है। तो दिस हेमोलाइसिस टेकिंग प्लेस इन द लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ। जो जो हमारा कॉमन ट्रिगर्ड है G6PD के लिए डिफिशियंसी के लिए, वो क्या क्या है? तो जैसे कि इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, टाइफाइड फीवर, निमोनिया, ये कुछ इन्फेक्शन है जो कि G6PD डिफिशियंसी को कॉज करते हैं। और कुछ सर्टेन ड्रग्स भी हैं जो कि जैसे कि कुछ डिजीज को कॉज कर, जो डिजीज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए होता है। लेकिन जैसे कि लेकिन ये G6PD डिफिशियंसी के लिए सही नहीं रहते, जैसे कि मलेरिया, जैसे प्राइमाक्वाइन, सम एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोफेरोनटोइन, डेप्सोन और सल्फा ड्रग्स, एस्पाइरिन। ये सारे चीजें हैं जो कि कॉमन ट्रिगर्ड होते हैं G6PD डिफिशियंसी के लिए। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है लेबोरेटरी स्टडीज क्या क्या हम करेंगे। तो G6PD टेस्ट के लिए जो लेबोरेटरी स्टडीज होगा, होल ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द वायल EDTA वायल लेते हैं। और इसके बाद CBC टेस्ट करेंगे, बिलिरुबिन, रेटिकुलोसाइट काउंट, सीरम एमिनो ट्रांसफरेज, लैक्टोज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का। इसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में शो sign of hemolysis such as schistocytes and hinge bodies and white cells। जो हम ट्रीटमेंट है, न्यूनेटल ट्रीटमेंट्स, जैसे कि जॉन्डिस की, उसमें क्या होता है कि आई जो है
वो येलो कलर का हो जाएगा, स्किन जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। कर्निकटेरस इस कंडीशन में क्या होता है, तो बिलिरुबिन जो है वो मूव करता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द ब्रेन टिश्यू। इसमें क्या होता है कर्निकटेरस में कि जो बिलिरुबिन है वो ब्लड स्ट्रीम से मूव करके जाएगा ब्रेन टिश्यू में, और ये कंप्लीट ये कॉज करता है सीवियर जॉन्डिस को। फोटोथेरेपी दिला सकता है, जैसे कि इन्वॉल्व इसमें ब्लू लाइट इन्वॉल्वमेंट होता है। इन सीवियर केसेज एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में भी नेसेसरी। जो नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर हम बात करें कि क्या इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है, तो डाई अमीनो डाइफेनाइल सल्फोन, जिसको टैक्सोन बोलते हैं, फ्लूटामाइड, फ्यूराजोलिडोन, इसके बाद आइसोब्यूटाइल नाइट्रेट, मेथिलीन ब्लू, नाइट्रोफेरोनटोइन, ये सारे जो हैं एंटीबायोटिक्स को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि थोड़ा सा नोट के बारे में देख लेते हैं कि जो ये होता कितने लोगों में, तो अप्रोक्सीमेट 400 मिलियन पीपुल जो होते हैं वर्ल्ड वाइड हैव G6PD डिफिशियंसी। कम से कम 400 मिलियन लोगों के बीच में ये डिजीज होता है। मोस्ट प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये मोस्ट कॉमन है। और G6PD जो डिफिशियंसी है वो प्रोटेक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम द फैल्सीफ्लूरम मलेरिया, और द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्ड NADPH फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। और thus G6PD deficiency has a selective advantage in malarial infested region। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए